जहाँ शोक मोह है वहाँ स्वधर्म परित्याग हो जाएगा। स्वधर्म परित्याग न भी हुआ तो सकाम और अहंकार पूर्वक वृत्ति होती और संसार चलता नहीं। ये शोक मोह दूर कैसे होगा? कि आत्मा अज्ञानोत्थ है। आत्म तत्व का जो ज्ञान नहीं है, इसी कारण ये शोक है। तो इसकी निवृत्ति कैसे होगी? इसकी निवृत्ति होगी आत्मज्ञान से। इसलिए पूर्व ग्रंथ को देखने से यही प्रतीत होता है कि आत्मज्ञान ही जो है वह गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य है, क्योंकि शोक मोह को वही दूर करेगा। इसीलिए भाष्यकार भगवान ने कहा कि इतने ग्रंथ को शोक मोह प्रदर्शन में इसका व्याख्यान कर देना चाहिए कि जहाँ शोक मोह है वहाँ संसार है और वह शोक मोह है जिसकी निवृत्ति आत्मज्ञान से होगी। इसलिए गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय हो गया कौन? अब दूसरी चीज इसी के साथ ये भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें दो प्रकार का योग आएगा, सांख्य योग और कर्म योग। तो सांख्य योग जो आएगा वह ज्ञान आत्मज्ञान कराने के लिए आएगा, और कर्म योग जो आएगा आत्मज्ञान की योग्यता उत्पन्न करने के लिए आएगा। और मुख्य क्या होगा? मुख्य आत्मज्ञान। और कर्म योग उसकी योग्यता उत्पन्न करने के लिए आएगा, यदि निष्काम भाव से जो है वह किया जाएगा। ये बात इतना ध्यान में रखने की है कि तयोश्च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानात् न अन्यतो निवृत्ति। ये शोक मोह का जो है वह कभी भी सर्वकर्म संन्यास पूर्वक जो आत्मज्ञान है वो आत्मज्ञान के बिना इसकी निवृत्ति हो नहीं सकती है। इति तद उपदिदिक्षु, इसलिए आत्मज्ञान के जो है उपदेश करने की इच्छा से अर्जुनम निमित्तीकृत्य, अर्जुन को निमित्त बना करके सर्वलोकानुग्रहार्थम, सभी लोगों पर अनुग्रह करने के लिए आह भगवान वासुदेव, भगवान वासुदेव कहते हैं अशोच्यान बात। थोड़ी सी टीका है, उसको भी पूरा कर ले हम लोग। तो ये हो गया कि तयोश्च तद यथोक्तम ज्ञानम उपदिदिक्षु, यथोक्त ज्ञान का उपदेश करने की इच्छा से उपदेश तुम इच्छन, उपदेश करने की इच्छा रखने वाले भगवान आह, भगवान ने ऐसा कहा अशोच्यानंद सोचे तुम ऐसा संबंध। सर्वलोकानुग्रहार्थम यथोक्तम ज्ञानम भगवान उपदिदिक्षत, सभी लोगों पर अनुग्रह करके यथोक्त ज्ञान का उपदेश भगवान करेंगे। इत्युक्तम, ये बात आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि अर्जुनम तत्व उपदेशात, यहाँ तो केवल अर्जुन को उपदेश किया भगवान ने, सबको तो उपदेश नहीं किया। सब अर्जुन नहीं, तस्याम अवस्थायाम अर्जुनस्य भगवता यथोक्तम ज्ञानम उपदेष्टुम इष्टम, उस अवस्था में अर्जुन को भगवान के द्वारा यथोक्त ज्ञान उपदेश करना इष्ट नहीं है, किंतु स्वधर्मानुष्ठानात् बुद्धि शुद्धि उत्तर कालम अभि, बल्कि वहां पर तो स्वधर्म के अनुष्ठान में लगाना है। अर्जुन को तो स्वधर्म के अनुष्ठान में लगाना है, अर्जुन को तो स्वधर्मानुष्ठान में लगाना है ना, लड़ाई में लगाना है। और स्वधर्मानुष्ठान बुद्धि शुद्धि उत्तर कालम, स्वधर्मानुष्ठान से जब उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी
ही तो उत्तर काल में इस ज्ञान को ग्रहण कर पाएगा। लेकिन अर्जुन को निमित्त बनाया भगवान। अर्जुन को निमित्त बना के दो चीज, ये स्वधर्मानुष्ठान जो छोड़ देता है वह जो है उसका अंतःकरण सिद्ध न होने के कारण ज्ञान को धारित नहीं कर सकता है। पर यहाँ समस्या तो अर्जुन के स्वधर्मानुष्ठान और अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने जो है वह की पूरा का पूरा ज्ञान उपदेश। इसीलिए क्या होता है, पूरा का पूरा ज्ञान सुनने पर भी और वह ज्ञान बुद्धि में बैठ जाने पर भी अर्जुन में उसकी निष्ठा नहीं बन पाती। और जब स्वधर्मानुष्ठान कर लेता है उसके बाद फिर उत्तर गीता में अर्जुन प्रश्न करता है और भगवान जो है वह इसी ज्ञान को फिर से उसको स्मरण दिलाते हैं, तो वहां पर निष्ठा बन जाती है। वहां पर निष्ठा बन जाती है, महाभारत के होते हैं तो वहां पर उसकी निष्ठा ज्ञान है। हम कहते हैं कि पूरा सुनने पर भी न सुनने पर भी नहीं, अधिकारी को थोड़ा सुनने में भी ज्ञान हो सकता है। पूरा सुनने से क्या होगा आपको, यदि ठीक प्रकार से आप सुनेंगे तो एक रोकड़ मिल जाएगी जिससे आप अपने खाते को मिलाएंगे कि हमारी स्थिति कहाँ है, इसमें से कौन साधन हमको अपना करके आगे बढ़ना चाहिए। यदि आत्मज्ञान हो गया, अधिकारी आप हैं, गीता सुने, आत्मज्ञान हो गया, तब तो कोई समस्या रही नहीं। और यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ तो आपको ये तो मिलेगा, जब अपने खाता को मिलाएंगे कि कहाँ गड़बड़ी है, तो हमको गर्भानुष्ठान करना चाहिए, कि हमको उपासना करना चाहिए, कि हमको जो है योगाभ्यास करना चाहिए। इस दोष को कैसे दूर करें हम, इसके लिए आपको साधन मिल जाएगा, इसके लिए आपको साधन मिल जाएगा यदि सच्चाई होंगे आप, और फिर जो है उसके द्वारा जो है आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए तो टीकाकार कह रहे हैं ना, यहाँ तो अर्जुन को केवल उपदेश करना इष्ट होता तो उतने उपदेश करते होगा, और अर्जुन को निमित्त बना करके ऐसा होता है, घरों में होता, अभी भी चलता है। एक को बड़ा डांटता है तो दूसरे के लिए डांटता है, उसको डांटने की समस्या नहीं है, उसको डांटने की समस्या नहीं है, उसकी समस्या तो थोड़ी सी है, और वो जो डांट रहा है वो दूसरों के लिए डांट रहा है, होता है कि नहीं, उसमें देखा जाता है। ऐसे भगवान अर्जुन को यहाँ पर निमित्त बना और उपदेश किया, किसके लिए, तो सभी के लिए किया। भगवान सर्वज्ञ है। इस उपदेश को देखिए जो है व्यास जी ने संजय को ये दिया है, और व्यास जी जो है इसको ग्रसित करेंगे तो सारे लोगों को उपकार के लिए होगा ये उपदेश। वह उपदेश अर्जुन को निमित्त बनाया। अर्जुन की समस्या तो वहां पर धर्म विषय, यद्यप जहाँ धर्म विषय समस्या है वहां पर आत्मा ज्ञान तो है ही है, वो समस्या तो है ही है, इसलिए वो समस्या भी है ही है। तो मूल दोनों समस्याओं को लेकर जिले में कई बार कहता हूँ, स्वरूप विषय का ज्ञान और कर्तव्य विषय का ज्ञान, इसी दो को दूर करने में गीता शास्त्र यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। वहां पर मुख्य क्या है, स्वरूप विषय, क्योंकि स्वरूप विषय का ज्ञान जब तक रहता है तब तक जो है व्यवहार में भी अज्ञान हो ही जाएगा। वह ज्ञान जब तक शेष है तब तक मोह होगा, शोक होगा, और फिर जो है वह धर्मानुष्ठान में भी जो है वो, इसलिए मूल वही। हाँ, मोह नष्ट हो गया उसका, ठीक है तो कहा,
मोह यही हो गया था जिसके कारण वह युद्ध छोड़ रहा था। अरे भाई, वो मोह यही हुआ था ना उसको, ये हमारे हैं, ये मर जाएंगे। अब उसने सोचा कि न कोई मरता है न जीता है, जो है विवेकी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य में लग गया, उसका मोह नष्ट हो गया, तभी तो कर्तव्य में लगा, नहीं तो कैसे। ऐसे सुनने पर तो देख ही लिया कि जो है वो मरने जीने वाला कोई है नहीं, इसलिए अपने कर्तव्य में लग गया। अब निष्ठा उस समय क्यों नहीं बनी, क्योंकि वहां पर स्वधर्म पालन प्रसंग था, इसलिए इसमें लग गया, वो स्वधर्म पालन में लग गया। तो आगे निष्ठा की दृष्टि से उत्पत्ति की संगति बनती, नहीं तो संगति उसको बनती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ने एक सिद्धांत की बात कही कि तयोश्च मैंने शोक और जो मोह है वह सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानात् न अन्यतो निवृत्ति। ये शोक मोह की निवृत्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान इसको न प्राप्त हो, तब तक शोक मोह की निवृत्ति। और इसी को भगवान ने उपदेश किया अर्जुन को निमित्त बनाकर। अब ऐसी बात जब इन्होंने कह दिया कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात्, तब तो फिर झगड़ा का काम आ गया कि नहीं। झगड़ा सबको अच्छा लगता है, पर अब झगड़ा समझ में आ जाए तो ये भी झगड़ा जो है। अब दूसरे खड़े हो गए वहां पर, आप क्या बोलते, बहुत गलत बोलते, ये बात कभी ठीक नहीं हो सकती, शास्त्र के अनुसार ये बात बनती नहीं। थोड़ी टीका देती, सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानादेव केवलात् कैवल्य प्राप्ति ही। सर्व कर्म संन्यास पूर्वक जो आत्मज्ञान है, इस सर्व कर्म संन्यास को बारंबार भाष्यकार भगवान क्यों ले आते हैं, इसमें एक वस्तुतः कर्म है साधन, कर्म है साधन, और उसके साथ ही जो भी कुछ होता है वो अनित्य। तो काय का साधन हुआ कर्म, जगत का साधन। तो ऐषणा में आ गया, वो आ गया साध्य साधन ऐषणा। साध्य ऐषणा के लिए साधन ऐषणा, साध्य ऐषणा के लिए साधन ऐषणा, मुख्य यही है। और इसको ऐसे नहीं लेते, बृहदारण्यक में ये प्रकरण बिल्कुल ही अलग ही ढंग से किया। बृहदारण्यक में बहुत ही स्पष्ट रूप में इसकी बात आई, कामायमान और कामायमान। एक है कामना वाला, साध्य साधन वो जो है वह चाहता है ब्रह्मलोक तक को, जो उसका साधन है कर्म। तो दो के वो ऐषणा बना दिया, ऐषणा का ही अर्थ किया हुआ, साध्य साधन ऐषणा, साध्य ऐषणा साधन ऐषणा। कर्म आ जाता है साधन ऐषणा, कर्म आ जाता है साधन ऐषणा। तो जब तक साध्य ऐषणा है तब तक साधन ऐषणा है, और साधन ऐषणा ये है कर्म। इसलिए साधन ऐषणा को जो है यदि आप परित्याग नहीं करेंगे तो फिर साध्य ऐषणा के साथ आपका संबंध होगा। इसलिए सर्व कर्म संन्यास पूर्व का, जो उपासना के का भी जो है
वो उपासना भी होगी ना, उपासना मानी होगी। कर्म में दोनों आ गए, दोनों का त्याग होगा। अब ग्रहण किसका है, तो ग्रहण दोनों का ग्रहण है। और कहाँ ग्रहण है कि वही क्या वो साधक के साथ संबंध न करके इसका अनुष्ठान करेंगे, साधक के साथ संबंध न करके अनुष्ठान करेंगे तो आत्मज्ञान प्राप्ति की योग्यता होगी। योग्यता, आत्मज्ञान प्राप्ति की योग्यता, यह कर्म है क्या उपासना है? क्योंकि एकाग्रता बनेगी, एकाग्रता आत्मज्ञान के में जो है वो सहयोग करेगी, तो योग्यता उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर केवल कैवल्य प्राप्ति केवलात, इससे केवल हुआ सर्वकर्म संन्यास पूर्व का आत्मज्ञानाद एव भी है केवल शब्द। इति गीता शास्त्रार्थ स्वाभिप्रेतो व्याख्यातः, एक गीता शास्त्र का अर्थ अपने अभिप्राय के अनुसार भाष्यकार भगवान ने कह दिया। अब वृत्तिकार एक बहुत बड़े टीकाकार है, बहुत बृहद टीका है, आजकल प्राप्त तो है नहीं। संप्रति वृत्तिकृताम अभिप्रेतम निरसितुम अनुवदति। अब वृत्तिकार का जो अभिप्राय है उसको निराश करने के लिए पहले उसको वृत्तिकार का कहना है ऐसा नहीं, केवल ज्ञान, केवल आत्मज्ञान मुक्ति का हेतु नहीं। जो आप सर्वकर्म संन्यास पूर्व का आत्मज्ञान को मुक्ति का हेतु मानते हैं, ये सिद्धांत गलत। कर्म सहित आत्मज्ञान ही मुक्ति का है। कर्म को छोड़ देने वाला मुक्ति का हेतु नहीं। अब दोनों में देखिए थोड़ा अंतर समझिए। कर्म को वेदांती भी साधन मानता है, को साधन मानता है, और काहे में साधन मानता है? आत्मज्ञान की योग्यता उत्पन्न। इसलिए कर्म का माने कर्म उपासना का खंडन वेदांत भी नहीं करता है, काम से अलग करता है। और निष्काम भाव से जो है वह जो कर्म उपासना है वो आत्मज्ञान की योग्यता उत्पन्न करेगी और आत्मज्ञान से मुक्ति। लेकिन उनका ये कहना नहीं, उनका कहना है कि कर्म सहित जो ज्ञान होगा वही मुक्ति का हेतु होगा, केवल ज्ञान। कर्म समुचित ज्ञान, ज्ञान कर्म समुच्चय, ज्ञान कर्म समुच्चय, कर्म समुचित जो ज्ञान है वही मुक्ति का हेतु होगा, केवल कर्म की मुक्ति का हेतु नहीं है और केवल ज्ञान का। ये दोनों सिद्धांतों में ना उस पक्ष को उठाते हैं कि अत्र केचिदाहो अत्रीश विषय में ये जो सिद्धांत आपने कहा, निर्धारित जो सिद्धांत आपने किया इस विषय में केचिदाहो, कुछ लोग इस प्रकार का तत्व क्या कहते हैं? वो सर्व कर्म संन्यास पूर्व का आत्मज्ञान निष्ठा मात्रादेव केवला कैवल्यम न प्राप्यते एव। सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्राद एव, आत्मज्ञान निष्ठा मात्र ही जो केवल जो है वह आत्मज्ञान निष्ठा है, उससे कैवल्यम न प्राप्यते एव, कैवल्य प्राप्त होता ही नहीं। क्रिया के साथ है ना,
कैवल्यम न प्राप्य, कैवल्य प्राप्त तो हो ही नहीं, होते ही। तभी अब कैसे कैवल्य प्राप्त होता है भाई, तुम ही बताओ मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। कहते मोक्ष प्राप्त होता है अग्निहोत्रादि स्मार्त कर्म सहिताज ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति। कहा कि जो शास्त्र विहित जो अग्निहोत्रादि स्रोत कर्म है तथा संध्योपासना आदि जो है स्मार्त कर्म है, ये स्रोत स्मार्त कर्म सहित जो ज्ञान है, ये कर्म सहित जो ज्ञान है, यही ज्ञान, इसी ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति है। ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति तो हम भी मानते और तुम भी मानते, और तुम जो है सर्व कर्म संन्यास पूर्वक केवल आत्म ज्ञान से जो है वह कैवल्य की प्राप्ति मानते हो, ये बात है। अरे स्मार्त कर्म कैसे छूटेगा, स्मार्त जो कर्म है सब सहित, उसको साथ में लेना, उसको साथ में लेना, ये तो नास्तिक हो जाएगा, उसको नास्तिक हो गई, आत्मज्ञान कर्म छोड़ देगा। तो इसके सहित जो आत्मज्ञान है वही मुक्ति का हेतु है। यही सर्वासु गीतासु निश्चित अर्थ है। संपूर्ण गीता में सुनिश्चित अर्थ यही, गीता में निश्चित किया गया अर्थ ये। और यदि कहो कि कैसे यही अर्थ निश्चित है, ज्ञापकम क्या हुआ अर्थ, इसका ज्ञापक जो है स्पष्ट है गीता में। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, आप कहते हैं अर्जुन को निमित्त बना करके ज्ञान जो है वह, तो कहीं जो है सर्व कर्म छोड़ाया तो नहीं अर्जुन का भगवान। यदि कर्म संन्यास पूर्वक आत्म ज्ञान जो है वह कैवल्य क्या होता, अर्जुन से कर्म छोड़ा देते भगवान। और भगवान क्या कहते, अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भगवान गीता में क्या कहते हैं कि यदि इस प्रकार का जो है धर्म से युक्त जो संग्राम है, क्षत्रिय का धर्म से संग्राम है, उस संग्राम रूपी धर्म को नहीं करोगे तुम अर्जुन, उसका पालन नहीं करोगे तो तुम पाप के भागी हो, मोक्ष के भागी नहीं हो। धर्म को छोड़ दोगे तो पाप के भागी होगे, मोक्ष के भागी नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कैसे करो, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। शास्त्र कर्तव्य कर्म करने को कहता है, फल की मत करो तो पाप फलेषु कदाचन। पूर्व कर्म एवं तस्मात् त्वं पूर्व कर्म करते। परंपरा भी बता दिया कि पूर्व सभी ऋषियों ने किसी ने कर्म नहीं छोड़ा है, इसलिए जो है पूर्व के जो है ऋषियों के द्वारा इसका परिपालन हुआ है, ऐसे कर्म को तुमको करना चाहिए। ये ज्ञापक है, इसमें बताओ सर्व कर्म संन्यास कहाँ है। अर्जुन को जो ज्ञान का उपदेश किया उसमें सर्व कर्म संन्यास कहाँ है। अब थोड़ा हम लोग टीका देखें। तत्र केचित् आहु है ना, तो तत्र का क्या अर्थ है, निर्धारित शास्त्रार्थ सति सप्तम्या परामृश्यते। ये तत्र जो सप्तमी है, तत्र सति, ये सति सप्तमी, ये सति सप्तमी, इसके द्वारा जो है निर्धारित जो शास्त्रार्थ है, जिसको कह दिया कर्म सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्म ज्ञानात्म, ये जो निर्धारित जो शास्त्रार्थ है वही जो है तत्र का अर्थ हुआ। तेषाम उक्तिम एव विगृह्णन् आदौ सैद्धान्तिकम अभ्युपगमम् प्रत्यादिशत्। उनका जो कहना है उसी को
उसको जो है विवरण करते हुए पहले सांख्यिक जो अभ्युपगम है उसको दिखा दिया कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञान निष्ठा मात्रादेव केवलात् कैवल्यम, ये है जो शास्त्र, इसका कह दिया न प्राप्त थी। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा विवरण करते हैं। देखिए, सर्व कर्म वैदिकेन कर्मणा समुच्चयम विदशितु मात्र पद, जो इसमें था मात्र पद ना, आत्मज्ञान निष्ठा मात्र, आत्मज्ञान निष्ठा मात्र, तो मात्र क्यों दिया? सर्वकर्म संन्यास पूर्वक जब कह तो कह देते सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञान निष्ठा कैवल्यम प्राप्ति। मात्र पद क्यों दिया? मात्र पद इसलिए दिया कि वैदिक कर्म के साथ समुच्चय को हटाने के लिए मात्र पद। अब कहते जो मात्र दे दिया तो एवकार क्यों दिया है? एवकार क्यों दिया थे? तो कहते एवकार इसलिए दिया स्मार्तेण कर्मणा समुच्चय निरसितुम अवधारण। मात्र से तो वैदिक कर्म के साथ समुच्चय का निषेध कर दिया और एवकार के द्वारा मार्ग कर्म के साथ जो समुच्चय है उसका छेद कर दिया। और केवल फिर क्यों दिया? केवल क्यों दिया? अभ्यास संबंधम। बहुत लोग ऐसा मानते हैं ना कि अभ्यास करना निष्ठम जो है निष्ठम पहले जाने फिर उसके बाद निष्ठा बना। जानने से क्या होगा? आत्मज्ञान से नहीं होगा, आत्मज्ञान के निष्ठा बनाने। वो जो अभ्यास संबंध है उसको हटा दिया केवलात्, केवल आत्मज्ञान से कैवल्य की बात है। उन्हीं के माने जो है हिलाते हैं उसको, ऐसे हिलाते तो वे कंपनी डालते हैं, वे कंपनी उसको कंपित कर ये धातु कंपनी है। तो अभ्यास संबंधम पुनीते केवला आगे क्या है? नैव इति एवकारः संबंध, जो न कहा ना न प्राप्यते एव, इन्हें नैव प्राप्यते। जो तुम कहते हो उसको मैं कहता हूँ नैव प्राप्ति, इससे कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता मोक्ष। तुम जो कहते हो आत्मज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, मैं कहता हूँ इससे कभी मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता है। नैव प्राप्ति वह ये कह दिया एवकार संबंध। तीन तरी प्रकारेण ज्ञानम कैवल्य प्राप्ति कारणम क्या शंका? अच्छा, आप तो भी बताओ कि किससे के ज्ञान प्राप्त होता है? हम जो कहते हैं उसको तो तुमने कह दिया किससे प्राप्त ही नहीं होता है। अब तुम बताओ किससे प्राप्त होता है? तब किम तरी किससे प्राप्त होता है? तब कहा था अग्निहोत्रादि स्मार्त कर्म सहिता ज्ञान कैवल्य। जो अग्निहोत्रादि जो स्रोत स्मार्त कर्म है, वो कर्म सहित जो ज्ञान है वही मोक्ष की प्राप्ति का हेतु है। इस सर्वासु गीतासु निश्चित अर्थ, यही संपूर्ण गीता में निश्चित अर्थ है। किम तत्र प्रापकम इत्याशंक्य इदमेव शास्त्र मिथ्या। अच्छा, तुम ऐसा जो अर्थ मानते हो तो उसका आधार क्या है? ऐसे अर्थ का प्रापक कोई प्रमाण होना चाहिए।
नहीं, प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धिर्भवति, प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। तुम कोई प्रमाण उसके लिए दो, सके प्रमाण हम यही शास्त्र का प्रमाण देते, ये शास्त्र ही ज्ञापक करते। किसी को कह दिया कि यह शास्त्र ही ज्ञापक है, इति सर्वासु गीतासु निश्चित अर्थ, सभी गीता में ये अर्थ निश्चित होता है। एक पहले समझिए, ऊपर से तब आगे की टीका लगी। जैसे दर्श पौर्णमास एक याग है, दर्श पौर्णमास एक याग, और वो प्रयाज अनुयाज जो है उसकी अंगभूति याग, प्रयाज अनुयाज जो है वह दर्श पौर्णमास का अंगभूति याग है। तो जो फल का विचार वहां पर आता है तो यही निर्धारित होता है कि प्रयाज अनुयाज को छोड़ नहीं सकता। प्रयाज अनुयाज पूर्वक जो दर्श पूर्णमास वही स्वर्ग रूपी फल को देने वाला। यदि कोई कहे प्रयाज अनुयाज हम नहीं करेंगे, दर्श पूर्णमास कर ले खाली, तो दर्श पूर्णमास जो है वो स्वर्ग को देने वाला नहीं होगा। ये पूर्व मीमांसा में निर्धारित है। इसी प्रकार ये कर्म अंगभूत, ये अंगभूत, इसको छोड़ करके आत्मज्ञान जो है वो मोक्ष नहीं दे सकता। इसके सहित जो आत्मज्ञान है वही मोक्ष। इसी बात को टीकाकार कहते हैं कि यथा प्रयाजानुयाजादि उपकृतमेव दर्श पौर्णमासादि स्वर्ग साधनम तथा श्रौतस्मात् कर्मोपकृतमेव ब्रह्म ज्ञानम कैवल्यम साधयति। जैसे प्रयाजानुयाजादि आदि इसलिए दिया कि जिस जिस कर्म में जो जो अंग प्रयाजानुयादि के इससे उपकृत हुआ जो दर्श पूर्णमासादि है वही स्वर्ग का साधन है। ठीक इसी प्रकार श्रौतस्मार्थ कर्म से उपकृत जो ब्रह्म ज्ञान है वह ब्रह्म ज्ञान ही कैवल्य का साधन है। अनुमान यदि करना हो तो अनुमान कर लो, अनुमान से भी ये सिद्ध हो जाएगा। कैसे सिद्ध होगा? विमुतम कर्तव्यताकम एवं स्वफलम साधकम करणत्वात् दर्श पौर्णमासादिवत्। ये जो विमत है, विमत व स्वर्ग आदि, स्वर्ग मोक्ष आदि, यहाँ पर जो है स्वर्ग मोक्ष विमत जो हमारे विचार का विषय वह स्थिति कर्तव्य साधकम स्वफल साधकम कहते हैं कि इसमें इति कर्तव्यता हो। जैसे किसी चीज का आप संकल्प करिए कि हमको ये चाहिए, तो आपने संकल्प ले लिया तो मनमानी नहीं कर सकते साथ। इति कर्तव्यता है, जो आपने आरंभ किया है तो शास्त्र जैसे कहता है उसी प्रकार उसको पूरा करना पड़ेगा। यहाँ तक कि बीच में आपको यदि वो संकल्प भी छूट जाए तो भी आपको पूरा करना, क्योंकि आपने जो संकल्प पहले कर दिया करने का ना, संकल्प कर लेने के बाद इति कर्तव्यता हो, संकल्प लेने के बाद इति कर्तव्यता। तो शेति कर्तव्यता कमेव स्वफलम साधकम, क्यों? कारण दर्श पौर्णमासादिवत, दर्श पौर्णमास के समान। माने करने से तब कोई कार्य सिद्ध होता, जानने से नहीं। उनका कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कि आपने जान लिया कि प्रातः काल संध्योपासन करना चाहिए, तो जान लेने से हो जाएगा फल?
आपने जान लिया कि प्रयाजान व्याज सहित दर्श पूर्णमास करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, उसके से कर्तव्य धंधा, उसमें जो कर्तव्य बताया उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी फल। करण रखे माज लेखनी रख दिए कि इससे थोड़ा हो जाएगा, तो लिखना पड़ेगा तब से पूरा होता है। इसी प्रकार आत्मज्ञान तो ज्ञान, वो खाली ज्ञान से तो दिखा, खाली ज्ञान से फल हो जाए तो ज्ञान हो गया आपको कि दर्श पौर्णमासी जो है इस प्रकार का है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब करो मत, लेकिन जानते हैं, जानने के एक किसान के घर में जो है एक चोर घुस गया, तो उसकी बत्ती जग रही, उसने कहा है अरे देखो घर में दरवाजा तोड़ के चोर घुस गया। अगर हाँ चुप रहा, मैं जानता हूँ। अरे कहा वो तिजोरी के सामने जाके खड़ा हो गया, हाँ 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 हम तो सब मान। उसने तिजोरी का ताला तोड़ दिया, अरे तो रहा अपने को सब ज्ञान। आभूषण का गठर लेकर के भगा, हाँ हाँ हम सब देखो, तुम्हारे ज्ञान पर पत्थर करो, हमारा तो सब आभूषण चला गया, तुम्हारे जानने से क्या फायदा? अरे जानने से क्या फायदा? और तर्क सबके पास होते हैं। वेदांती कहेगा कि हाँ कहीं करने से काम होता है, कहीं जानने से काम करना नहीं होता। आपको रस्सी में सर्प दिख रहा है, आपको ज्ञान हो गया रस्सी है, अब सर्प को हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वहां सर्प को हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वहां कौन सी क्रिया ले आओगे? वहां ज्ञान मात्र से, तो ये उसका कहना है कि जीवितम शेष कर्तव्यताकम एवं स्वफल साधकम करणत्वात् दर्श पौर्णमासाच्य तदेव ज्ञान कर्म समुच्चय परम शास्त्र विद्यार्थ। उनका कहना है इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यही गीता शास्त्र का तात्पर्य है। कल भी यही पूछे थे, हो जाए आपको तर्क संग्रह पढ़ लो, तर्क कल भी बताया था, कल बताया था। हाँ तो परिभाषा बताया था, तो परिभाषा लगाओ, यहाँ पर पक्ष कहाँ है? यहाँ पर जो है क्या अनुमान कर रहे हैं? अनुमान क्या कर रहे हैं कि जो मोक्ष रूपी तुम्हारा विमत माने जो मोक्ष है वह शेष कर्तव्य काकम ही हो, कर्तव्यता पूर्वक ही होगा, अपने फल का साधन करेगा, क्योंकि करण है, करण है। अब दर्श पौर्णमासादिवत, दर्श पौर्णमासादि के समान हित हुआ ना, इन्हें दर्श पौर्णमासादि जैसे करने से स्वर्ग रूपी फल देता है, इसी प्रकार यहाँ पर आपका जो मोक्ष है वह करना जहाँ होगा तो पूर्वक ही फल देगा। आपका ज्ञान जो है तभी फल देगा। कब फल देगा? कि जब किया जाएगा, इसलिए कर्म सहित फल देगा, दूसरा फल नहीं देगा।
अब यहाँ पर पक्ष क्या बनेगा? यदि कहो कि यहाँ पर पक्ष क्या बनेगा, तो पक्ष क्या बनेगा? है? पक्ष यहाँ पर यही बनेगा कि जैसे जो है जहाँ पर ज्ञान होता है, जहाँ पर ज्ञान रहेगा ना, जहाँ पर ज्ञान रहेगा वहां पर मोक्ष रहेगा, तो वो पक्ष वही बन जाएगा। जहाँ पर ज्ञान रहेगा वह ज्ञान कहाँ रहेगा? आप में रहेगा। अब उसके बाद कहा कि तद एवं ज्ञान कर्म समुच्चय परम शास्त्रमिति पदम आहु इत्यनेन पूर्वेण संबंध। ऐसा इति आहु इति केचिद आहु के साथ उसका संबंध बना ले। कुछ लोग ऐसा करते हैं। पूर्वापर्यालोचनायाम शास्त्रस्य समुच्चय परत्वं न निर्धारितमित्याशंक्य। यदि कहो कि भाई देखो षडलिंग पूर्वक जब गीता का पूर्व और पर का हम आलोचना करते हैं, तो आलोचना करने से समुच्चय परत्व का निर्धारण तो नहीं होता। तो कहते निर्धारण कैसे नहीं होता? ज्ञापकम च आहु, उन्होंने गीता से ही ज्ञापक बता दिया। अर्थस्य न केवलम ज्ञानम युक्त हेतु अपितु समुचितम, केवल ज्ञान मुक्ति का हेतु नहीं है, कर्म समुचित ज्ञान जो है मुक्ति का हेतु है। इति अस्य अर्थस्य सर्वधर्म धर्म अनुष्ठाने पाप प्राप्ति वचन सामर्थ्य लक्षणम लिंगम। स्वधर्म का अनुष्ठान यदि कोई करता है, अपने धर्म का अनुष्ठान नहीं करता है, तो उसको पाप की प्राप्ति होती है। ये जो है ये वचन सामर्थ्य लक्षण लिंग है, यानी यही गमक है। कहाँ गमक है? तो गमक यही है कि अर्जुन को कह दिया ना, अथ चेत्त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततस्व कीर्तिम हित्वा पापम अवश्य। यदि तुम अपने इस धर्म का, संग्राम रूपी धर्म का पालन नहीं करोगे तो पाप को प्राप्त। तो जब भगवान कह रहे हैं कि कर्म छोड़ दोगे अपना तो पाप की प्राप्ति होगी, तो इसका मतलब ये है कि धर्म छोड़ा नहीं जा सकता। तो इस धर्म से युक्त होकर के ही आत्मज्ञान मोक्ष देगा। शास्त्र से समुच्चय परत्वे लिंगवद वाक्यम कहते ये तो आप खाली लिंग दे दिए ना, वाक्य भी देना चाहिए। कहा कि वाक्य, क्योंकि वाक्य बलवान होता है। ये निर्णय में कई होते हैं ना, क्या क्या होता है? श्रुति, वाक्य, प्रकरण, लिंग, ये सब है ना। तो लिंग आपने दिया तो लिंग तो कमजोर है। कहते वाक्य भी मैं देता हूँ। कहते कर्म निवाधिकार करने तुम्हारा है, पूर्व कर्म तस्मात्, इसलिए तुमको कर्म करना चाहिए। तो सीधे वाक्य, वो तो खाली लिंग है कि पाप मिले। यहाँ तो सीधे कह रहे हैं कर्म करने के लिए भगवान। इसलिए कर्म कैसे छोड़ा जा सकता है? तत्रैव वाक्यांतरम उदाहरति पूर्व कर्म। अब यदि कहो कि भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन श्रुति कहती है कि ननु न हिंसा सर्वभूतानि। श्रुति तो कहती है कि किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। इत्यादि न प्रतिषिद्धत्वे न हिंसादेर अनर्थ हेतुत्व अवगमात्। जब श्रुति हिंसा का निषेध करती है तो श्रुति के द्वारा हिंसा जो है अनर्थ का हेतु निश्चय हो जाता है। इसलिए तदुपेतम वैदिकम कर्म अधर्मायैति न अनुष्ठातुं शक्यते। इसलिए तदुपेतम माने हिंसा जिसमें है, ऐसा वैदिक कर्म भी धर्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि श्रुति का सिद्धांत है माहेश्या सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। किसी यज्ञ में हिंसा हो रही है तो धर्म कैसे होगा? तो अधर्म के लिए होगा।
इसलिए जब अधर्म होगा तो उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अधर्माय न अनुष्ठातुं शक्यते तथा च तस्य मोक्षे ज्ञानेन समुच्चयो न सिद्ध्यति। अब तो जो है यज्ञ छूट जाएगा कि नहीं? यज्ञ छूट जाएगा, ये लड़ाई छूट जाएगी। तो जब तुम समुच्चय कहते हो तो ज्ञान के साथ उसका समुच्चय कैसे बनेगा? इति सांख्य मतम आशंक्य। इसलिए जो है इस प्रकार का समुच्चय ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय बन नहीं सकता है। ये सांख्य मत को लेकर के पहले उसका प्रयास। वो कहता देखो ऐसी बात नहीं, सभी जगह एक विकल्प होता है, एक सामान्य सिद्धांत और एक विशिष्ट सिद्धांत है। मांचा सर्वभूतानि ये सामान्य है। शास्त्र के द्वारा वो कहा जाता है और शास्त्र के द्वारा ये भी कहा गया है कि क्षत्रिय को अन्याय के विरुद्ध लड़ते लड़ते मर जाना चाहिए। लड़ाई करने को भी कहा है। अथवा यज्ञ में जो है वह सब प्रकार के जो है वह पशु का जो है वह बलि कहा है। तो दोनों बात शास्त्र कहता है कि नहीं? यदि दोनों बात शास्त्र कह दे तब तो उसका अर्थ करना पड़ता है। उसका अर्थ ये शास्त्र का क्या तात्पर्य है? शास्त्र कोई पागल के समान तो नहीं बोलेगा। तो शास्त्र का तात्पर्य वहाँ ये होता है कि इस स्थल को छोड़ करके अन्यत्र एक चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, मच्छर को नहीं मारना। शास्त्र जिस दृष्टि से कहता है उसकी दृष्टि बहुत दूर